हेलो स्टूडेंट। अभी मैं आपको मलेरिया की साइकिल एक्सप्लेन करने वाली थी, बट मैं लास्ट वीडियो में उसे कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो मैं अभी आपको मलेरिया की पूरी साइकिल बताती हूँ कि मलेरिया कैसे कॉज होता है और उसका वेक्टर कौन होता है। उसका जो वेक्टर होता है यानी जो उसे फैलाता है वो होता है फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो जब काटती है तो उसके सलाइवा में क्या प्रेजेंट होता है, स्पोरोजोइट्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही उसने ह्यूमन को काटा तो वो स्पोरोजोइट्स उसके सलाइवा से ह्यूमन के ब्लड के अंदर क्या कर जाएंगे, इंटर कर जाएंगे। और वो ब्लड से होते हुए कहाँ पहुँचेंगे, लीवर की सेल्स में पहुँचेंगे, यानी हिपैटिक सेल्स में पहुँचेंगे। लीवर की जो सेल्स होती हैं उनको हम हिपैटिक सेल्स कहते हैं, ठीक है। अब ये कहाँ इंटर कर गए, लीवर में इंटर कर गया। लीवर की जो हिपैटिक सेल्स होती हैं उसके अंदर ये एक्यूमुलेट होते जाते हैं, इकट्ठा होते जाते हैं और क्या बनाते हैं, साइजोंट बनाते हैं। जो एक स्ट्रक्चर बनता है उसे हम बोलते हैं साइजोंट, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, मल्टीपल फिजन होगा, यानी ये क्या करने लगेंगे, अब डिवाइड करना शुरू कर देंगे। ये जब डिवाइड करने लगेंगे तो डिवाइड करके ये बहुत सारे क्या बनाने लगेंगे, मीरोजॉइट्स बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मीरोजॉइट्स हैं, मीरोजॉइट्स बनाएंगे, ठीक है। और ये जब मल्टीपल फिजन होगा और जब मीरोजॉइट्स बनाएंगे तो जब लीवर की सेल्स जो होगी बहुत ज़्यादा भर जाएगी तो वो क्या करेगी, बस्ट कर जाएगी, फट जाएगी और जितने भी मीरोजॉइट्स हैं ये सारे क्या निकल आएंगे, बाहर निकल आएंगे। अब ये बाहर निकल के कहाँ जाएंगे, आरबीसीज के अंदर इंटर करेंगे। जो हमारी आरबीसी होती है उसमें क्या करेंगे, इंटर करेंगे। अच्छा, आरबीसी के अंदर जब इंटर करेंगे तो जो सेल्स होंगी वो इन्हें किल नहीं कर पाएंगी। क्यों नहीं किल कर पाएंगी, क्योंकि ये जो मीरोजॉइट्स होते हैं, ये जो मीरोजॉइट्स होते हैं, यहाँ पे मैं कट करके मीरोजॉइट्स लिख देती हूँ। ये जो मीरोजॉइट्स होते हैं ये क्या करेंगे, अपना शेप चेंज कर लेंगे। कैसे अपना शेप चेंज कर लेंगे, ये क्या करेंगे कि अपना जो होता है न्यूक्लियस है वो बाहर छोड़ देंगे और वैक्यूल के शेप में आ जाएंगे, एक राउंड शेप में आ जाएंगे। तो क्या करेंगे, आरबीसीज में जो सेल्स होती हैं इनको क्या नहीं कर पाएंगी, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगी। और ये अपना शेप, जब शेप चेंज करेंगे तो ये शेप चेंज करके नया शेप बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे ट्रोफोजॉइट, ट्रोफोजॉइट, ठीक है। अच्छा, अभी एक चीज़ और बतानी है कि अभी तक जब ये लीवर के अंदर थे और लीवर के अंदर क्या कर रहे थे, अपना मल्टीपल फिजन कर लेते हैं, तो यहाँ तक से यहाँ तक का जो भी इन्होंने काम किया उसे हम बोलेंगे, क्योंकि ये जो हो रहा है आरबीसी से बाहर हो रहा है तो इसे हम बोलेंगे प्री इरेथ्रोसाइट, प्री इरेथ्रोसाइट साइजोगैमी, ओके। इसको हम बोलेंगे प्री इरेथ्रोसाइट साइजोगैमी। अब देखिए, जब मैंने बताया आरबीसीज में इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद अपना शेप चेंज कर लेंगे तो सेल्स उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे, किल नहीं कर पाएंगी और ये क्या बना लेंगे, ट्रोफोजॉइट बना लेंगे। जो नया स्ट्रक्चर बनेगा उसे ट्रोफोजॉइट बने करेंगे। अब सेम फिर से वही प्रोसेस चलेगी जैसा लीवर में हुआ था। फिर से ये क्या बनाएंगे, साइजोंट बनाएंगे। साइजोंट बनाने के बाद फिर से इसमें मल्टीपल फिजन होगा, मल्टीपल फिजन होगा तो फिर से ये क्या बना लेंगे, मीरोजॉइट्स बना लेंगे। अच्छा, आरबीसीज के अंदर प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन। तो जो ये हीमोग्लोबिन है, जो आपको ये पॉइंट पॉइंट से डॉट डॉट से स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये हीमोग्लोबिन चेंज हो जाएंगे, ये एक टॉक्सिक सब्सटेंस बना लेंगे जिसे हम बोलेंगे हीमोजॉइन। हीमोग्लोबिन जो होता है वो अपना एक टॉक्सिक सब्सटेंस बना लेगा जिसे हम बोलेंगे हीमोजॉइन बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए, इतनी जो प्रोसेस हो रही है वो कहाँ हो रही है, आरबीसीज के अंदर हो रही है। तो हम इसको बोलेंगे इरिथ्रोसाइट साइजोगैमी, साइट साइजोगैमी, ओके। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि वो उसमें क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा टॉक्सिक सब्सटेंस जब रिलीज़ होता है तो ठंड लगती है और ठंड लग करके फीवर आता है। तो वो जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो है हमारा हीमोजॉइन, जो कब निकलेगा, जब आरबीसीज फटेंगी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में ये था कि ये था जब लीवर सेल्स फटती हैं तब हीमोजॉइन रिलीज़ होता है, तो करेक्ट नहीं था वो। क्या करेक्ट है, करेक्ट ये कि जब आरबीसीज फटेंगी और आरबीसीज से जब बताएं मीरोजॉइट निकलेंगे तो ये हीमोजॉइन भी निकलेगा और जब हीमोजॉइन निकलेगा तो ठंड लगेगी और ठंड लग करके क्या आएगा, फीवर आएगा। मलेरिया में कभी कॉन्टीन्यूसली फीवर नहीं आता कि लगातार फीवर बना रहता है। जब जब हीमोजॉइन निकलता है, यानी जब जब आरबीसीज फटती हैं और हीमोजॉइन रिलीज़ होता है, तब तब क्या होता है कि हमें ठंड लग करके फीवर आता है।
अच्छा, यहाँ पे लीवर में क्या एक चीज़ बताना मैं भूल गई आपको, कि जैसे मान लें कि जो सेल्स अभी लीवर से मान लें मीरोसाइट्स निकले, तो कुछ ऐसे होंगे जो दूसरे लीवर सेल्स को अफेक्ट करेंगे और कुछ होंगे जो बाहर निकल आएंगे। उसी तरह से आरबीसीज़ में या तो वो दूसरी आरबीसीज़ को अफेक्ट करना शुरू करेंगे या आरबीसी से बाहर निकल आएंगे और ब्लड के अंदर इंटर कर जाएंगे, ब्लड में क्या करने लगेंगे, मूव करने लगेंगे। अब जब ये मीरोसाइट्स निकलता है तो ये मीरोसाइट्स दो शेप में होते हैं, एक होता है माइक्रोगैमेट और एक होता है मेगागैमेट, यानी एक फीमेल होती है और एक इसमें मेल होती है। अब ये हमारे ब्लड के अंदर इंटर कर रहे हैं, ब्लड में घूम रहे हैं, ठीक है। फिर कोई मॉस्किटो आया और उसने क्या किया, हमें बाइट किया, हमें काटा। तो जब ये काटेगा तो हमारे ब्लड से क्या लेके चला जाएगा मॉस्किटो, माइक्रोगैमेट और मेगागैमेट को लेकर के चला जाएगा, वो सक कर लेगा मॉस्किटो और उसे लेकर के चला जाएगा। अब इतनी जो साइकिल चली वो क्या था, एसेक्सुअल फेज था। कैसा फेज था ये, एसेक्सुअल फेज था, ठीक है। और कौन होस्ट था, ह्यूमन होस्ट था इसमें। अब क्या चलेगा, सेक्सुअल फेज चलेगा। अब देखा आपने कि मॉस्किटो ने सक किया और सक करके माइक्रोगैमेट और मेगागैमेट को ले लिया, ठीक है। अब क्या चलेगा, सेक्सुअल फेज चलेगा, जिसके अंदर क्या होगा, मॉस्किटो की जो इंटेस्टाइन होगी उसके अंदर क्या हो जाएगा, ये माइक्रोगैमेट और मेगागैमेट का क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ये क्या है, इंटेस्टाइन है, ठीक है, मॉस्किटो इंटेस्टाइन, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन होगा, क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, ठीक है, जाइगोट बनेगा। तो जाइगोट बनने के बाद क्या होंगे, फिर से क्या होगा, हमारे स्पोरोजाइट्स बनेंगे, ठीक है। और ये स्पोरोजाइट्स क्या करेंगे, फिर से कहाँ आ जाएंगे, सलाइवा में आ जाएंगे, किसके, मॉस्किटो के, ठीक है। तो ये जो फेज चल रहा है, जब पता है मॉस्किटो के इंटेस्टाइन में फर्टिलाइजेशन हो रहा है मेल और फीमेल गैमेट का और जाइगोट बन रहे हैं, और फिर उस जाइगोट से फिर क्या बन रहे हैं, हमारे स्पोरोजाइट्स फिर से क्या आ रहे हैं, हमारे सलाइवा में आ रहे हैं। तो ये जो फेज चला, ये कौन सा फेज चला, हमारा सेक्सुअल फेज चला, सेक्सुअल फेज। तो इस तरीके से जो मलेरिया की साइकिल होती है वो कंप्लीट होती है और उसमें दो होस्ट होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है होस्ट ह्यूमन और सेकंड होस्ट होता है कौन, हमारा मॉस्किटो, ठीक है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताती हूँ कि जो मॉस्किटोज़ होते हैं उसमें जो फीमेल मॉस्किटो होती है वही हमेशा बाइट करती है, वही काटती है हमें। जो जितने मच्छर काटते हैं ना, वो मच्छर नहीं होते, मच्छरटियाँ होती हैं, वो हमें काट जाती हैं, ठीक है। और कभी भी मेल मॉस्किटो नहीं काटता है। मेल जो होता है अपना जो होता है अपना फूड जो लेता है, वो जो फ्लावर नेक्टर्स होते हैं, फूलों का जो रस होता है, वो उसी से अपना आता है, पेट भरता, वही चीज़ें वो लेता है। और जो फीमेल मॉस्किटो होती हैं उन्हें अपने एग के प्रोडक्शन के लिए, जैसे उन्होंने काटा, ठीक है, मान लिया वो हमें तभी काटती हैं, मान लिया कि जब स्पर्म्स होता है मेल मॉस्किटो के स्पर्म्स क्या होते हैं, फीमेल मॉस्किटो में इंटर करते हैं और फिर वो क्या करते हैं, एग प्रोडक्शन करना होता है उन्हें। तो उन्हें क्या चाहिए होता है, ह्यूमन का ब्लड चाहिए होता है, जिसकी वजह से वो अपने एग का प्रोडक्शन कर पाते हैं। इसलिए क्या होते हैं, जो फीमेल मॉस्किटो होती हैं वो ह्यूमन्स को काटती हैं। और वो क्या होती, अच्छा एक और चीज़, जो सेक्सुअल फेज होता है वो फीमेल मॉस्किटो में इसीलिए होता है क्योंकि वो वार्म ब्लड के होते हैं, ठीक है। वो उनका खून कैसा होता है, गर्म होता है, वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर पाते हैं, इसलिए जो सेक्सुअल फेज होता है वो फीमेल मॉस्किटो में ही होता है। तो ये हो गई हमारी कंप्लीट साइकिल, किसकी, लाइफ साइकिल होगी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की, ओके। तो अब हम जो क्वेश्चन नंबर 19 है वो हम ईज़िली कर सकते हैं क्योंकि हमें पता चल गया है कि जो होता है मॉस्किटो, जो हमारा जो होता है मलेरिया है, उसकी लाइफ साइकिल क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे यही पूछा है कि अरेंज दीज स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन द करेक्ट सीक्वेंस एंड सेलेक्ट द करेक्ट वन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है, स्पोरोजाइट लीव द ब्लड स्ट्रीम एंड इंटर द लीवर सेल ऑफ द मैन। फिर स्पोरोजाइट प्रेजेंट इन द सलाइवरी ग्लैंड ऑफ फीमेल। सबसे पहले मैंने बताया कि जो क्या प्रेजेंट होगा, जो स्पोरोजाइट प्रेजेंट होंगे फीमेल एनाफ्लीज के सलाइवा में। फिर वो मॉस्किटो क्या करेंगे, इंजेक्टेड करेंगे ब्लड स्ट्रीम ऑफ मैन, यानी सबसे ऑप्शन नंबर जो 2 है वो फर्स्ट होगा अरेंजमेंट में, ओके। फिर है हमारा
ऑप्शन नंबर 3 है कि द पैरासाइट रिप्रोड्यूस आसेक्सुअली इन आरबीसीज रिजल्टिंग इन बस्टिंग ऑफ आरबीसीज एंड कॉजिंग द साइकिल ऑफ फीवर released parasite infect new RBCs. 4 है the parasite reproduce asexually in liver cells ultimately causing the rupturing of cell. 5th है 2 types of gametocytes, microgametocytes and macrogametocytes develop in the RBCs. Female Anopheles mosquito takes up gametocytes with blood meal of an infected person. And the last option है हमारा मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ द पैरासाइट दैट इज स्पोरोजॉइट्स escape from intestine and migrate to the mosquito salivary gland. अब आपको सारा पता है कि कैसे साइकिल चलती है, अब आप इसको अरेंज कर सकते हैं। सबसे ऑप्शन नंबर जो 2 है सबसे पहले आएगा, क्योंकि जब भी क्या होता है स्पोरोजॉइट्स कैसे इंटर करेंगे, जब मॉस्किटो हमें काटेगा उसके सलाइवा से वो स्पोरोजॉइट्स हमारी ब्लड के अंदर इंटर कर जाएंगे। फिर उसके बाद आएगा ऑप्शन नंबर 1, स्पोरोजॉइट कहाँ जाएंगे, ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे और ब्लड स्ट्रीम से कहाँ जाएंगे, हमारी लीवर की सेल्स में इंटर करेंगे। फिर उसके बाद है हमारा ऑप्शन नंबर 4। अब क्या होगा, लीवर की सेल्स में क्या करेंगे, वो आसेक्सुअली क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे। और फिर क्या होगा, उसके बाद जब लीवर की सेल में बहुत सारे मीरोजॉइट्स बन जाएंगे तो सेल क्या हो जाएगी, वहाँ से रप्चर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आएगा ऑप्शन नंबर 3। अब मीरोजॉइट्स कहाँ पे जाएंगे, हमारी आरबीसीज के अंदर जाएंगे। आरबीसीज के सेल्स उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो अपना शेप चेंज कर लेंगे और ट्रोफोजॉइट बना लेंगे। और अब वहाँ पे फिर से वही आसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, फिर से बहुत सारे क्या बनाएंगे, मीरोजॉइट्स बनाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा ऑप्शन नंबर हमारा 6। अब क्या होगा कि फीमेल, अब क्या होगा, आरबीसीज में हमारा मैक्रोगैमेट और माइक्रोगैमेट बन गया। अब वहाँ से क्या होगा, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटोस टेक अप द गैमेटोसाइट कहाँ से ले लेगी, 3 के बाद आएगा हमारा 5। 2 टाइप्स ऑफ गैमेटोसाइट्स बन गए। ठीक है, डेवलप हो गए आरबीसीज में। उसके बाद फिर कोई, अब वो आरबीसीज फटेगी, माइक्रो और माइक्रोगैमेट बाहर निकल जाएंगे। फिर से कोई मच्छर मॉस्किटो हमें आएगा, वो हमें ब्लड से सक कर लेगा जो भी माइक्रोगैमेट और माइक्रो और मैक्रोगैमेट हमारे बने हुए हैं। ठीक है, तो इस ऑप्शन नंबर 6 आएगा जिसमें फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो टेक अप द गैमेटोसाइट विद ब्लड मील ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन। फिर आएगा ऑप्शन नंबर 8। अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा एंड डेवलपमेंट होगा, पैरासाइट टेक प्लेस इन मॉस्किटो स्टमक। अब मैंने बताया उसके बाद वो जो मॉस्किटो ने काटा है तो वो ब्लड से हमारे क्या लेके जा रहा है, माइक्रोगैमेट और मैक्रोगैमेट। अब वो कहाँ चले जाएंगे, मॉस्किटो के इंटेस्टाइन में चले जाएंगे और फिर वहाँ पे क्या होगा, उनका सेक्शुअल फेज स्टार्ट होगा और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद आएगा ऑप्शन नंबर 7 जहाँ पे क्या होगा कि मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ द पैरासाइट होगा, दैट इज स्पोरोजाइट एस्केप फ्रॉम इंटेस्टाइन। अब यहाँ से स्पोरोजाइट क्या होंगे, इंटेस्टाइन से निकलेंगे, माइग्रेट करेंगे और कहाँ आ जाएंगे, सलाइवा ग्लैंड में आ जाएंगे मॉस्किटो के। और फिर कोई मॉस्किटो काटेगा इन्फेक्टेड पर्सन को और फिर से आते हैं, पूरी साइकिल हमारी क्या होती रहेगी, चलती रहेगी। तो इस तरीके से हमने क्या सीखा, इस तरीके से हमने ये सीखा कि जो मलेरिया की साइकिल होती है वो किस तरीके से हमारी चलती है। ओके, तो आज के क्लास में यहीं पे मैं एंड करती हूँ और उसके बाद कल मैं आपको क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करूँगी और अब मैं आपको नेक्स्ट डिसीज़ के बारे में बताऊँगी। और जहाँ मुझे लगेगा कि किसी की साइकिल इम्पॉर्टेंट है तो वहाँ मैं इसी तरीके से आपको पूरी साइकिल कम्प्लीटली बता दूँगी। तो अभी के लिए मैं क्लास एंड करती हूँ, फिर कल मैं आगे इसी क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करूँगी और आगे जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं आपको करवाऊँगी। ओके।